उपासना पवित्रता से होए, उपासना में कोई अगर कमी है वह दूर करवे के लाने भगवान ने गोपियन के चीर हरण की लीला करी। गोपियां क्या काम करती थी कि कदम के वृक्ष पे अपने कपड़ा उतार के चीर रख दे और निर्वस्त्र होकर यमुना जी में यहाँ से जो है जल में प्रविष्ट हो जाती थी, स्नान करने लगी। भगवान ने देखा कि देखो जल के देवता वरुण का अपमान होता है, कभी भी घर में बाथरूम में भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने उन गोपियन के चीर चुरा लिए, कदम पे चढ़ गए, ऊंचे रख दे। अब गोपियन ने देखो जैसे ही बाहर कपड़ा देखे और कृष्ण कहा देखो, बोले कन्हैया हमारे चीर दे दो। कन्हैया बोले ले जाओ चाहने हो तुम्हें तो। अब गोपियां कैसे निर्वस्त्र हैं, कैसे बाहर आए, बड़ी प्रार्थना अनुनय विनय करने लगी, कन्हैया हमारे चीर दे दो। अब भगवान तो कहते हैं कि गोपियन को छीन लो, द्रौपदी का दे दो। चीर साड़ी गोपियन की चुरा ली थी और द्रौपदी को दे दी थी। जब चीर हरण भाव कहां से आओ, बोले इतना पर पहाड़ लग गो, अंबर लग गो वस्त्र को। बोले गोपियन को छीन लो तो द्रौपदी का दे दो। तो भगवान की जो है लीला है। वो तो उनने दुर्वासा ऋषि नहा रहे थे, उनकी लंगोटी बह गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ के देख रही थी, तो उन्हें दे रही थी। बोले बेटी आज तुमने हमारी लाज बचा ली, तुम्हारी लाज भगवान बचा। दुर्वासा जी ने आशीष दे दो। तो और दूसरो आशीष एक और है उसके कारण कि जब भगवान वो राजसू यज्ञ हो रहा था, उसमें शिषपाल ने जो है भगवान को गालियां दी और भगवान ने सुदर्शन से उसको मोक्ष किया उसका, शिषपाल का। तो सुदर्शन चलाया तो भगवान की उंगली से खून निकलने लगा। तो खून निकलने लगा तो द्रौपदी ने अपनी सुहाग की साड़ी का फाड़ करके भगवान को चीर बांध दिया। तो भगवान कह रहे द्रौपदी तुमने ये क्या किया, तुमने सुहाग की साड़ी फाड़ दी और तुमने हमारी उंगली में लगा दी धागे। तो द्रौपदी कहती हैं कि धागे तो बे अभागे हैं जो साड़ी में लागे हैं, और भाग तो इन्हीं के जागे हैं जो उंगली पे लागे हैं। भाग उनके जगह जो उंगली पे लगे। भगवान साड़ी तो ठीक है, अरे हमारी अगर बस चाहे तो हम तो आपके लिए अपने जो है नसों को निकाल कर लगा दें, भगवान जीवन आपको अर्पण कर दें। ऐसे भाव था द्रौपदी जी का। गोपियों ने प्रार्थना की, भगवान ने कहा देवियों तुम्हारा व्रत पवित्र है, उपासना सच्ची है, भक्ति सच्ची है, लेकिन हमने इसलिए तुम्हारे ये चीर चुराए हैं कि तुम यदि निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करोगी। उन्होंने कहा कान पकड़े गोविंद, कन्हैया अब क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसी भूल न हुई है। भगवान अंतर्ध्यान भय, गोपियां बाहर निकली, अपने अपने चीर ले गए। ऐसी लीला भगवान ने जो है गोपियों की चीर हरण की। सुंदर मोर पंख बांध करके भगवान गोप ग्वालों के साथ में विहार विचरण करते हैं। अब एक दिन का बात है कि दीपावली आई, कार्तिकेय के महीना में दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने का प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आ गए, भोग लगावे मैया, या सामान को सबसे पहला मैं खाऊंगा। आज तो बड़ी सुंदर मालपुआ पूड़ियों की सुगंध आ रही है, पकौड़ी मालपुआ तरह तरह के 56 व्यंजन की सुगंध आ रही। मैया बोली अरे लाला जब जय जय है जाएगी तब पावे को मिलोगे, चल थोड़ी देर में खेल और खेल। कन्हैया बोले